नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को आयुष लॉजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आईपीएल 2026 का सीजन अपने आधे पड़ाव को क्रॉस कर चुका है और सच बताऊं तो प्लेऑफ की रेस अब लिटरली अपने सबसे रोमांचक, सबसे थ्रिलिंग दौर में आ चुकी है। हर एक मैच के साथ पॉइंट्स टेबल पर ऐसी उथल-पुथल मची है कि बस पूछिए मत। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हर एक टीम का समीकरण बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, इस वक्त हर क्रिकेट फैन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर इस प्लेऑफ की रेस में सरवाइव कौन करेगा और कौन बाहर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 14 मई 2026 तक किसी भी टीम ने ऑफिशियली टॉप 4 में अपनी जगह कंप्लीटली पक्की नहीं की है। हाँ, कुछ टीम्स अपनी मंजिल के बहुत करीब जरूर आ चुकी हैं, लेकिन फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है। तो चलिए आज गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं। पहले हम आईपीएल प्लेऑफ रेस की करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर बात करेंगे उस मैजिक नंबर यानी 16 पॉइंट्स की। उसके बाद हम उन फ्रंट रनर्स को देखेंगे जो आगे चल रहे हैं, फिर मिड टेबल की क्योस को समझेंगे और फाइनली बात करेंगे उन टीम्स की जिनका सफर अब खत्म हो चुका है। ओके, तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से पर, दी आईपीएल प्लेऑफ रेस। इन 10 टीम्स के इस मैदान जंग में एक्चुअली हो क्या रहा है। 14 मई तक की करंट स्टैंडिंग्स की बात करें तो नियम बिल्कुल सीधा सा है। 70 मैचेस के इस लंबे ग्रुप स्टेज के बाद जो टॉप 4 टीम्स होंगी वही आगे जाएंगी। और पिछले कुछ सीजन्स की तरह ही इस बार भी टॉप और बॉटम टीम्स के बीच का फासला ना के बराबर है। इस सिचुएशन में एक सिंगल पॉइंट या एक छोटी सी जीत भी पूरी की पूरी लिस्ट को ऊपर नीचे कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर प्लेऑफ्स में जगह पक्की करने का फॉर्मूला क्या है। बात करते हैं द मैजिक नंबर की। तो वो जादुई आंकड़ा है 16। जी हाँ, 16 पॉइंट्स। आईपीएल की हिस्ट्री में खासकर जब से ये 70 मैचेस वाला फॉर्मेट शुरू हुआ है, 16 पॉइंट्स वो सेफ जोन रहा है जो लगभग प्लेऑफ्स का टिकट कंफर्म करवा देता है। अगर हम 2022, 2023 और 2025 के आंकड़े उठाकर देखें तो कट ऑफ लाइन हमेशा 16 पॉइंट्स पर ही रुकी है। मतलब जो 16 तक पहुंचा उसका आगे जाना लगभग तय है। लेकिन रुकिए, क्या होगा अगर एक से ज्यादा टीम 16 पॉइंट्स पर आकर अटक जाएं? यहाँ एंट्री होती है नेट रन रेट यानी एनआरआर की। अगर टीम्स के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हैं तो एनआरआर ही टाई ब्रेकर बनता है। आपको 2024 का सीजन तो याद ही होगा जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु सिर्फ 14 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पकड़कर क्वालिफाई कर गई थी। क्यों? क्योंकि उनका एनआरआर बाकी 3 बराबरी वाली टीम से कहीं ज्यादा बेहतर था। तो बॉस, सिर्फ जीतना जरूरी नहीं है बल्कि बेहतर मार्जिन से जीतना क्रूशल है। चलिए अब गेम की थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन फ्रंट रनर्स की। वो टीम्स जो इस वक्त पूरे पैक को लीड कर रही हैं और प्लेऑफ्स के सबसे नजदीक खड़ी हैं। लीडर बोर्ड के टॉप पोजीशंस पर नजर डालें तो यहाँ क्लियर दिखता है कि आरसीबी और जीटी दोनों ही 16 पॉइंट्स के उस मैजिक नंबर को टच कर चुकी हैं। उनके ठीक पीछे एसआरएच 14 पॉइंट्स पर बनी हुई है और पीबीकेएस भी 13 पॉइंट्स के साथ इस घमासान रेस में सॉलिड तरीके से टिकी हुई है। फिलहाल ये चारों टीम्स टॉप 4 पर राज कर रही हैं। आइए इनके सिनारियो को थोड़ा डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले बात डिफेंडिंग चैंपियंस विराट कोहली की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आरसीबी ऑलरेडी 16 पॉइंट्स ले चुकी है और उनके 2 मैचेस अभी भी बाकी हैं। अगर वो दोनों जीत गए तो आसानी से 20 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ फॉर्मर चैंपियंस गुजरात टाइटंस भी 16 पॉइंट्स पर खड़ी है। उनके पास भी 2 मैचेस हैं और क्वालिफाई होना उनका भी ऑलमोस्ट गारंटीड है। देखिए, थ्योरेटिकली इन दोनों ने ऑफिशियली अपनी जगह सिक्योर नहीं की है, पर सच कहूं तो ये अब सिर्फ वक्त की बात लगती है। अब आते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स पर। एसआरएच का टॉप ऑर्डर इस साल अलग ही लेवल पर धूम मचा रहा है, बिल्कुल खौफनाक फॉर्म में है। वो 14 पॉइंट्स पर हैं और उन्हें बचे हुए 2 मैचेस में से बस एक जीत चाहिए। दैट्स इट। वहीं पिछले साल के फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स की स्थिति बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत कमाल की थी पर रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। उनके 13 पॉइंट्स हैं और आगे बढ़ने के लिए बचे हुए 2 मैचेस में से उन्हें 3 पॉइंट्स की जरूरत होगी। खैर, फ्रंट रनर्स की तो बात हो गई। अब आते हैं टेबल के उस हिस्से में जहां सबसे ज्यादा टेंशन है। ये है सर्वाइविंग द मिड टेबल केओस। यहाँ एक छोटी सी गलती और सीधा टूर्नामेंट से बाहर। हर एक मैच यहाँ किसी करो या मरो सिचुएशन से कम नहीं है। मिड टेबल में सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जिससे हमेशा बहुत उम्मीद होती है, चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके का रिकॉर्ड देखिए, 16 सीजन्स में से 12 बार प्लेऑफ्स खेले हैं, किसी भी दूसरी टीम से ज्यादा।
लेकिन इस साल फिलहाल इनके 12 पॉइंट्स हैं और 3 मैच बचे हैं। मतलब 16 पॉइंट्स वाले सेफ जोन में आने के लिए इन्हें हर हाल में 2 जीत और चाहिए। इस बार आगे बढ़ने के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। ऐसी ही कुछ कहानी इनॉग्रल चैंपियंस राजस्थान रॉयल्स की भी है। आरआर का ये सीजन बड़ा ही अजीब रहा है। शुरुआत के 4 मैचेस में लगातार जीत, लग रहा था इन्हें हराना नामुमकिन है। लेकिन फिर मोमेंटम अचानक से टूट गया और पिछले 7 मैचेस में सिर्फ 2 जीत नसीब हुई। सीएसके की ही तरह ये भी 12 पॉइंट्स पर अटके हैं और 3 मैचेस बाकी हैं। बाउंस बैक जल्दी नहीं किया तो सपना यहीं टूट जाएगा। और अब उन 2 टीम्स की बात जिनके लिए रास्ता लिटरली किसी खड़ी चढ़ाई जैसा है, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। इनफॉर्म केएल राहुल के आने से डीसी मजबूत जरूर है, पर उनके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं और मैचेस बचे हैं 2, यानी उन्हें हर हाल में दोनों मैच जीतने होंगे 14 तक पहुंचने के लिए, और फिर दूसरी टीम्स के नतीजों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। केकेआर की हालत तो और भी नाजुक है, 9 पॉइंट्स, 3 मैचेस लेफ्ट। अगर तीनों जीतते हैं तो मैथमेटिकल तौर पर 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, पर इसके लिए खुद जीतने के अलावा दूसरी टीम्स के लगातार हारने की दुआ करनी पड़ेगी। इट्स अ मैसिव लॉन्ग शॉट। चलिए अब एक थोड़ा निराशाजनक सेक्शन देखते हैं। द एलिमिनेटेड, एंड ऑफ द रोड। ये वो टीम्स हैं जिनके लिए आईपीएल 2026 का सफ़र आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो इस रेस से 2 बड़ी टीम्स बाहर हो चुकी हैं, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। एमआई के फिलहाल 8 पॉइंट्स हैं, 2 मैच बचे हैं, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 पॉइंट्स तक ही जा सकते हैं। और एलएसजी के 3 मैचेस बाकी हैं, पर उनके पॉइंट्स सिर्फ 6 हैं। तीनों जीत भी गए तो मैक्सिमम 12 पॉइंट्स पर ही रुक जाएंगे, यानी क्वालिफिकेशन कट ऑफ किसी भी हाल में क्लियर नहीं हो पाएगा। सच कहूं तो एमआई और एलएसजी जैसी टीम्स का इस तरह अर्ली एग्जिट होना टूर्नामेंट के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मुंबई इंडियंस, जरा सोचिए, पिछले 19 सीजन्स में से 11 बार प्लेऑफ्स खेलने वाली 5 टाइम चैंपियन टीम, उनका इतनी जल्दी बाहर होना बताता है कि इस साल आईपीएल का कंपटीशन किस एक्सट्रीम लेवल का रहा है। एलएसजी ने भी आते ही पिछले 4 सालों में 2 बार क्वालिफाई किया था, लेकिन इस बार उनका जादू बिल्कुल नहीं चला। तो दोस्तों, अब हम टूर्नामेंट के उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां ग्रुप स्टेजेस खत्म होने में सिर्फ चंद दिन ही बचे हैं, और सबसे बड़ा सवाल वही का वही है, इस मिड टेबल केओस से निकलकर कौन सी टीम मिरेकल करेगी और किसका सपना टूटेगा? क्या सीएसके और आरआर उस मैजिक नंबर को टच कर पाएंगे, या फिर डीसी या केकेआर कोई बड़ा उलटफेर कर दिखाएंगे? सच में आने वाले कुछ दिन एब्सोल्यूट फायरवर्क्स होने वाले हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आने वाले मैचेस देखने का अब आपको और भी मजा आएगा।